हेलो वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर के मैं आया हूँ। 2021 में जो होने वाले एग्ज़ाम है उसका मॉडल सेट जो जैक ने जारी किया है। चलिए हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पैसेज दिया है इसको समझ लेते हैं। On the first day of school, each student has to stand up and tell the class three things. स्कूल का पहला दिन जबकि सभी विद्यार्थियों को, हर एक विद्यार्थी को खड़ा होकर के 3 चीज़ें बतानी पड़ती थी। हिज और हर नेम, अपना नाम बताना पड़ता था। द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम। what देयर फादर डिड, और उसके पिताजी क्या करते हैं ये बताना होता था। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मेलू, माई फादर इज अ बस कंडक्टर, से द फर्स्ट चाइल्ड। अब पहला लड़का खड़ा होकर के बोलता है कि मेरा नाम रामू है, मेरा गांव का नाम मेलूर है और मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर है। देन व्हेन इट वॉज कालीज टर्न ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बेल। लेकिन जब काली की बारी आई तो बहुत ये फूल के बैलून जैसा हो गया। इसको काली को पहले ऐसा कोई आभास नहीं हुआ था। स्कूल आया तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिली। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टू टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। कितने चीज़ें बतानी पड़ती थी पहला दिन स्कूल के? तो 3 चीज़ें बतानी पड़ती थी। नंबर 2, हु बिलोंग टू मेलूर। मेलूर गांव से कौन संबंध रखता था? तो रामू जो है वह मेलूर गांव से संबंध रखता था। ठीक है, पहला लड़का था जो खड़ा होकर के बोला था मेरा नाम रामू है और मैं मेलूर गांव से संबंध रखता हूँ। हु फेल्ट लाइक अ बैलून, कौन जो है बैलून के जैसा फूल गया था? तो वो काली था। काली जो था वो बैलून के जैसा फूल गया था। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, ये रहा आपका नेक्स्ट पैसेज। मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स देयर वॉज अ लिटिल विलेज। बहुत वर्षों पहले की बात है कि काटसिल माउंटेन के नीचे तराई में एक गांव हुआ करता था, छोटा सा गांव। इन दैट विलेज लिव्ड ऑलवेज अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रिप वैन विंकल। उस गांव में एक सिंपल नेचर आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेवर रेडी टू हेल्प एनीवन। वह बिल्कुल दयालु था, हमेशा लोगों की मदद करता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। सभी कोई, उसके गांव के लोग उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शॉटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ। अब गांव के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे जब उन्हें देखते थे। किसको? रिप वैन विंकल को देखते थे। चलिए बहुत अच्छा, ये पैसेज आपने समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। एवरीवन इन द विलेज लाइक रिप वैन विंकल बिकॉज ही वॉज। क्यों लोग, गांव के लोग जो है सो सभी लोग उसे पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। सिंपल गुड नेचर फेलो, वो सिंपल गुड नेचर फेलो था। मैं आपको दिखा दूँ, वो जो है सो सिंपल गुड नेचर फेलो ये रहा। तो सिंपल गुड नेचर फेलो यानी बहुत ही साधारण और मददगार, लोगों की मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए लोग पसंद करते थे। वेयर इज़ द विलेज सिचुएटेड। वो जो गांव था वो कहाँ था? वो था फुट हिल ऑफ कार्टस्किल माउंटेन। कार्टस्किल माउंटेन के नीचे था। चलिए बहुत अच्छे। अब ये रहा आपका एक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस खाली स्थान को भरना है। चलिए यस, चलिए खाली स्थान को हम लोग भरते हैं।
देखिए सवाल को आप समझ लें पहले। रितु, यस, Ritu wants to write an application, but he has forgotten to use the correct word. रितु एक एप्लीकेशन लिखना चाहती हैं लेकिन कुछ वर्ड्स को वो भूल गए हैं। चूज द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन। यह एक लीव एप्लीकेशन है और आपको जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसे लेकर के इसे पूरा करना है, भरना है। चलिए पहला देख लेते हैं आप टू, उसके बाद फिर क्या लिखना है, लीव एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द एडिटर। तो यहाँ हो जाएगा द प्रिंसिपल। जी हाँ, तो यहाँ आपको भरना है द प्रिंसिपल। ये जो स्थान है 26 नंबर, यहाँ आपको भरना है प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। GMS रांची डेट दिया हुआ है। अब उसके बाद 27 नंबर में क्या होता है, क्या भरना है, सो आपको देखना है 27 नंबर के ऑप्शन में। जो अगला ऑप्शन है वो रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, हेलो, डियरेस्ट। तो ये सारे इसमें आपको रिस्पेक्टेड किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड से शुरू करेंगे आप। आदर के लिए ये शब्द आता है। आगे देखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days, सो आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल ऑन 29/8/2020 एंड 30/8/2020. I therefore request you to kindly grant me leave for 2 days and obliged. उसके बाद लास्ट में 28 में थर्ड नंबर में क्या भरना है, थैंक यू, वेलकम, मिस यू, सी यू, थैंक यू। तो ऐसे में आपको थैंक यू भरना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ नंबर 4, ये भरेंगे थैंक यू। कहाँ पे भरेंगे, तो भरेंगे आप यहाँ पे, ये 28 नंबर में भरेंगे आप थैंक यू। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए नाउन 5 प्रकार के होते हैं लेकिन मॉडर्न ग्रामर में नाउन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेकिन आप आंसर करेंगे 5, चूँकि 3 जो बना है वो 5 से ही कट कर करके 5 को ही मिला करके 3 बना है, तो आप आंसर करेंगे 5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसी के जैसा दूसरा वर्ड कौन आ सकता है, मतलब इसके स्थान पे दूसरा वर्ड कौन आ सकता है इन चारों में से, ये आ सकता है स्मॉल। स्मॉल का मतलब भी छोटा है और लिटिल का मतलब भी छोटा होता है। राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और इसका उल्टा हो जाता है नाखुश, इट मीन्स अनहैप्पी। अनहैप्पी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको सीधा देखना है कि सेंटेंस के पीछे में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, 2 नंबर। 2 नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए बहुत अच्छे, इजी है, आपको समझना है। चलिए अगला देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। इस सेंटेंस को आपको भरना है जो ब्लैंक स्पेस है उसमें। दिस इज़ क्या होगा, एन होगा। क्यों, क्योंकि एप्पल जो है वो काउंटेबल नाउन है और इसकी शुरुआत ए से हुई है जो एक वॉवेल है, और काउंटेबल नाउन जिसकी शुरुआत ए कोई वॉवेल से होती है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। चलिए, अ बर्ड हैड लेड एग्स
कहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे? वो जस्ट एबव द कॉर्निस, ठीक है, कॉर्निस जो छज्जा था घर का उसके ऊपर में दिया था। हु रोट द पोएम माई मदर? माई मदर को किसने लिखा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने माई मदर पोएम को लिखा, ठीक है। आगे, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू? काली जो है वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करता था? तो वो इरुला ट्राइब था, और इरुला ट्राइब के लोग सांप को पकड़ते थे। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, द पॉइट वांडर लॉनली एज अ, किसके जैसा घूम रहे थे कवि? क्लाउड, क्लाउड के जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ घूम रहे थे, और तभी उनकी नज़र पड़ी थी जो गोल्डन डैफोडिल्स थे उसके ऊपर। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। द नेम सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेस। जी हाँ, सियाचिन का मतलब हो जाता है एक ऐसा जगह जहाँ पे फूल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, रोज की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हु हैड प्रेस्ड धम्मा इन भारत लैंड? तो हो जाएगा ये बुद्ध, ठीक है। चलिए लास्ट देखेंगे, नेम द सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। तो सेक्रेड रिवर जो पवित्र नदी है वो है गंगा। चलिए, बहुत अच्छे। तो ये आपने इंग्लिश का जो 2021 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इंग्लिश का सारे क्वेश्चन को आपने किया, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे कंप्लीट करना, बार बार देखना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जो मॉडल सेट हैं सभी सब्जेक्ट के, आप देखें उसको। चलिए।